Om Namah Shivaya. हेलो माय डियर फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं मुनीश सिन्हा फ्रॉम परम प्राण योग पीपीवाई मेडिटेशन। सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। लेट ऑल द फैमिली मेंबर ज्वाइन दिस सेशन। वेलकम मीनाक्षी जी, वेलकम संजीव, वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम टू दिस ध्यान सेशन। Welcome Vivek ji, welcome to this session. I'm happy that you have joined. क्या मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? सबको सुनाई पड़ रही है? Is my voice is audible? Good, 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 good. ओम नमः शिवाय। संजय बाबू कैसे हैं आप? Hope everything is perfect. सब बढ़िया चल रहा है। Today is the World Earth Day. आज अर्थ डे है। वैसे तो एवरी डे देर इज़ अ अर्थ डे, बट यस, जैसे कहते हैं ना फोकल मिरर वाली बात, जब मैं कहता हूँ कि जब एक कंसंट्रेट करते हो किसी एक थॉट पे तो उस दिन का वैल्यू बढ़ जाता है ना? हाँ, हेलो नीलम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो अंजना जी, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Hello Pragya ji, Om Namah Shivaya. Thank you so much for joining the meditation session and evening. Today is the Earth Day, and we are going to do meditation on Earth and the fifth chakra. No, today is the sixth chakra. Yes, yesterday we did Vishuddhi chakra, the sixth, fifth one, and today is the sixth one. So welcome, let all people join and हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले तो आप लोग कैसे हैं? कैसा रहा आज का दिन? और धीरे धीरे सब लोग सेटल हो रहे हैं। हेलो अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, वेलकम अगेन। आज अपने परिवार से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एक दिन रोज एवरी इवनिंग एवरी डे 7:30 एक टाइम फिक्स है जिससे हम लोग पीपीवाई फैमिली के लोग मिलते हैं और थोड़ी देर ध्यान करते हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी देर अपने स्वयं के साथ जुड़ते हैं। और हर शाम इससे अच्छा शाम बिताने का और क्या पर्पस हो सकता है, या इससे अच्छा और क्या शाम बिताया जा सकता है? या तो आप घर में टीवी देखेंगे, या तो खाना खाएंगे, या गप्पे मारेंगे। सारा दिन तो करते ही हैं और पिछले 20-22 दिन से करे जा रहे हैं। लेकिन हमारी फैमिली जो पीपीवाई फैमिली है, एवरी इवनिंग 7:30 इन द इवनिंग इंडियन टाइम वी ऑल मीट टुगेदर एंड डू सम मेडिटेशन। वी try to meet our higher self. We pray collectively for well-being of this entire earth. Hello Motayo, how are you? कैसे हैं आप? How are you? From where you have joined? Let me know. Fantastic. So gradually people will join and they will understand and they will listen our session. So शुरू करते हैं। हेलो श्वेता, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टुडे इज द अर्थ डे, सो हैप्पी अर्थ डे टू ऑल, हैप्पी अर्थ डे टू ऑल। एंड as we all know that for us, for the conscious people, every day, every moment is the earth moment and earth day. There is no need to celebrate Earth Day separately. But why every day is being celebrated separately? I told you earlier also that कि जैसे ही हम फोकस करते हैं किसी सेपरेट डे पे, तो इट वर्क्स लाइक अ फोकल मिरर। सो जैसे कि फोकल मिरर से हम लोग पूरी सूर्य की रोशनी को, जो किरण है, जो उसकी ताप है, जो उसकी तेज है, उसके फोकल मिरर को पॉइंटेड करते हैं। एंड उससे हम एक बहुत कड़ी, बहुत ऊर्जावान एक
करंट को पैदा करते हैं और उससे हम पेपर जला सकते हैं या किसी भी चीज़ को जला सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह अगर सेपरेटली किसी एक डे का कलेक्टिवली अनाउंसमेंट हो जाती है कि आज ये डे है, जैसे मदर डे है, फादर डे है, वैलेंटाइन है, अर्थ डे है, वाटर डे है, इन्वायरमेंट डे है, ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं कि आप फोकस होते हैं, कलेक्टिवली आपका फोकस एक किसी चीज़ पे होता है, तो ऑब्वियसली आप फिर उसी फोकल मिरर की तरह एक सेंटर को क्रिएट करते हैं, है ना, और फिर वो कलेक्टिवली एक रिस्पांस अच्छा मिलता है। सारे लोग तो रोज अर्थ के बारे में कॉन्शियसली सोचते नहीं हैं, सारे लोग कॉन्शियसली अटेंड नहीं होते हैं अर्थ के जो सर्विस हमें मिल रही है, हम ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ठीक है, अगर अलॉटेड की गई है एवरी डे किसी ना किसी रूप के लिए या किसी ना किसी डे के लिए, तो ये एक अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है। और उस दिन हम लोग कलेक्टिवली अगर मेडिटेट करते हैं और तो एक पॉजिटिव कॉस्मिक डिवाइन कॉन्शसनेस ऊर्जा को हम लोग डेवलप करते हैं कलेक्टिवली, और ये एक अच्छा रिजल्ट देती है, एक अच्छा पॉजिटिविटी हमारे अंदर भी देती है और बाहर के कलेक्टिव माइंड में भी देती है ना। तो सबको बहुत बहुत अर्थ डे मुबारक हो। और आइए हम लोग ध्यान शुरू करते हैं। सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं अपने जगह जहाँ पे भी बैठे हैं और इस पूरी पृथ्वी को के ग्लोब को इमेजिन करें। प्लीज इमेजिन द अर्थ, the globe. सबसे पहले तो प्लीज थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आप इस धरती को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, पहले इसके लिए ही धन्यवाद दें, अपने बीइंग को, अपनी उपस्थिति को, अपने सोर्स को मेंटली। जैसा कि आपको पता है, पूरी ब्रह्मांड का, पूरी यूनिवर्स का 0.1% कैरीज 143 बिलियन गैलेक्सीज, और उस एक गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से डस्ट जिसको हम अर्थ कहते हैं, और उस अर्थ ग्लोब में हम लोग रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, है ना। तो इस पूरी ब्रह्मांड में अवस्थित, आप सिर्फ इमेजिन करें कि 143 बिलियन गैलेक्सीज हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का 0.1%। रेस्ट 99% के बारे में आप इमेजिन करें। 75% ऑफ दिस यूनिवर्स इज अ डार्क एनर्जी, 20% ऑफ दिस यूनिवर्स इज अ डार्क मैटर, 4% ऑफ दिस यूनिवर्स इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। हम 99 पे पहुंच गए। 75, 20, 4, 75 डार्क एनर्जी, 20 डार्क मैटर, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ गैस। हम 99% पे पहुंच गए, ठीक है। बचा 1%। 1% में 143 बिलियन गैलेक्सीज, और उसमें से एक गैलेक्सी जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटा सा डस्ट जिसको अर्थ कहते हैं, उसमें आप रह रहे हैं। उसी में कोरोना वायरस है, उसी में पॉलिटिक्स है, उसी में लॉकडाउन है, उसी में राजनीति होती है, पाकिस्तान, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, घर की पॉल्यूशन, मेंटल पॉल्यूशन, रिलेशन डैमेज, रोड रेज,
आप समझ सकते हैं कि ये घटना कहाँ हो रही है और आपकी क्या रोल है, आप कितने सूक्ष्म हैं इस पूरी ब्रह्मांड के स्वरूप में, है ना। और ये पूरी यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रही है इवन फास्टर देन लाइट। तो आप इमेजिन करें, द 75% ऑफ यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, 20% मैटर एक्सपेंडिंग, 4% गैस इज एक्सपेंडिंग, 0.1% 143 बिलियन गैलेक्सी इज एक्सपेंडिंग। कब से? फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द स्टार्टिंग till now, and it will carry on till this whole existence. ये क्योंकि there is no limit of space, there is no limit of space, so space is being covered by this activity of this expansion. Expansion of what? Expansion of this entire universe. And you are where? You are on this small dust called earth and experiencing your kind of life. Even your body is not structured. Your body is not noun, it's a verb. It continuous process. कल जिस शरीर को लेके आप यहाँ पे बैठे थे, ये आज वो शरीर नहीं है, ये एक दूसरा शरीर है। अभी जो मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं, इस शब्द खत्म होते होते मेरी ये एक दूसरी शरीर हमें मिल रही है। कैसे? एवरी 4 वीक्स में आपको एक नया शरीर मिलता है, नया स्किन मिलता है, नॉट शरीर। एवरी 4 वीक्स में यू गेट अ न्यू स्किन। एवरी 8 वीक्स में यू गेट अ न्यू डायसिस सिस्टम। एवरी 11 मंथ्स 8 डेज में यू गेट अ कंप्लीट बोन, योर स्ट्रक्चर। आप पूरे शरीर को, पूरे अस्तित्व को 11 मंथ 6 डेज में कंप्लीट नया पा लेते हैं। ये पुराना कहा जाता है। जब आप नए हो रहे हैं तो पुराना कहा जाता है। तो पुराना, विथ योर ईच ब्रेथ यू आर एक्सेलिंग 10 to the power 20, 10 to the power 20 उतनी अमाउंट का अपने ही शरीर के स्क्रैप्स को, अपने ही शरीर के पुराने अस्तित्व को आप सांसों से बाहर छोड़ रहे होते हैं, और उसी वक्त उसी सांसों से अपने आप को इस पूरी यूनिवर्स से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक्टिविटी कहां हो रही है? ये एक्टिविटी आपके साथ, आपके पूरे अस्तित्व में हो रही है। क्या हो रही है एक्टिविटी? कि हर सांस में आप अपने पूरे टूटे हुए कण, टूटे हुए स्क्रैप्स को, छोटे छोटे कण जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उस अमाउंट में आप इस शरीर को पूरे विश्व में फैला रहे हैं, पूरी ब्रह्मांड में विलय कर रहे हैं, और इसी ब्रह्मांड से आप अपने सांसों से एक नया शरीर बना रहे हैं, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि 4 वीक्स में आपकी नई स्किन आ जाती है, 8 वीक्स में आपका नया डायसिस सिस्टम आ जाता है। तो आप तो एक एक्टिविटी है, आप तो एक प्रोसेस है, यू आर नॉट अ नाउन, आप एक वर्ब हैं, चलते फिरते वर्ब। आप हर वक्त चेंज हो रहे होते हैं, और ये सारी चेंज जा कहां रही है और आप फिर बन कहां रहे हैं, कैसे रहे? इसी ग्लोब से, इसी ब्रह्मांड से, है ना। और आप सुनिए, जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे आप भी सांस वहां ले रहे हैं, और जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं वैसे अदर प्राणी, अदर जीव, अदर मनुष्य भी सांस ले रहे हैं। प्लांट, इंसेक्ट्स, जीव, प्राणी, ये सारे लोग सांस ले रहे हैं, और सारे लोग, जो भी प्राणी हैं, जो भी सांस ले रहे हैं, वो अपने आप को इस ब्रह्मांड में, उनकी कण फैलती है, और फिर अपने आप को उसी ब्रह्मांड से वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो 1 वीक तक, साइंस ने रिसर्च किया है, उसमें यह पता चला कि अराउंड 8 डेज
जो आप स्क्रैप्स को फेंकते हो आपकी सांस से, जो आपका शरीर का टुकड़ा कण ये पूरी ब्रह्मांड में जाता है, ये 1 वीक तक सराउंड पूरे ग्लोब में, अर्थ के जो रूम है, अर्थ की जो धरती की जो रूम है, उस ग्लोब में वो मूव होती रहती हैं। तो आप अभी जो सांस ले रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कोई जिराफ साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ जो सांस ले रहा है उसके कण को आप ले रहे हैं। कोई टैक्सी ड्राइवर कलकत्ता में है तो उसका भी सांस आप ले रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ जी नहीं रहे हैं, हम लोग हाईली इंट्रेंगल्ड हैं। हम लोग का एक दूसरे से एक अंश एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, या शास्त्र में, वेद में लिखा है ना, ओम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म क्यों हूं इसका रूप मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि इस पूरी धरती पे जितनी भी एग्जिस्टेंस है, जो भी प्राणवान है, जो ब्रीथ कर रही है, ये पूरी ब्रीदिंग सिस्टम से आप एक दूसरे में समा रहे हैं और फिर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हर चीज एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही है ना। अगर आप कॉन्शियसली स्पिरिचुअल हैं, आप विवेकानंद, गौतम बुद्धा, ऋषि रमना, जेडी कृष्णामूर्ति, महर्षि महेश योगी, जितने भी बड़े बड़े ऋषिज हैं, आप उनको अगर कॉन्शियसली याद करते हैं तो इसी ब्रह्मलोक से, इसी ग्लोब से उनकी जो अंश इस पूरी ब्रह्मांड में घूम रही है, छोटे छोटे अंश में, जैसे कि अभी कोरोना आप देख नहीं सकते हैं लेकिन ये है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक उसी तरह उनके भी अंश, उनकी भी शरीर इस धरती पे, इस ग्लोब पे घूम रही है। तो आप कॉन्शियसली फोकस जहां करते हैं, जैसे फोकल मिरर जिस डायरेक्शन में लगाते हैं, उनके प्राण, उनकी अंश, उनका नॉलेज, उनके स्वभाव को आप अपने स्वरूप में ढालने लगते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप नाउन नहीं हैं, आप एक वर्ब हैं। वर्ब इसलिए है कि आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को गुजार रहे हैं हर पल। अभी जो ये सत्संग के बाद आप दूसरे मूड में आएंगे, आप खाना खाएंगे, तो ये शरीर वो नहीं रहेगा जो अभी है, क्योंकि हर सांस के साथ अपने शरीर को आप इस पूरी ब्रह्मांड में मिला रहे हैं और इसी ब्रह्मांड से आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये घटना कहां हो रही है? ठीक है, अगर कोई एक्टिविटी होती है तो कोई स्टेज होता है। अगर स्टेज है तो वहां प्लेटफॉर्म पे एक नाटक हो रही है या कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई ना कोई स्पेस तो है। आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी ऑलवेज ऑन है। ऑलवेज आप इस ब्रह्मांड में विलय कर रहे हैं और इसी ब्रह्मांड से अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वेयर इज द प्लेस? द प्लेस इज जीवात्मा, और इसे ही हम कहते हैं अपना स्वरूप, मानव स्वरूप, जो कॉन्शियस लेवल पे अपने स्वरूप के साथ उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रहती है ना। तो हम लोग जो अहम ब्रह्मास्मि की मंत्र जाप करते हैं, उस अहम ब्रह्मास्मि के मंत्र के जाप के पीछे की जो लॉजिक है वो इसीलिए ये है कि हम आप सिर्फ, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। समंदर है, ठीक है, धूप होती है, सूर्य आती है, समंदर की तापमान से वाष्प ऊपर उठता है, बादल बनती है, फिर वो रिसाइकल होती है, हिमालय पे जाती है, बारिश होती है, नमी बनती है, ये हमारे पूरे प्रकृति में समाती है। और आप सांस ले रहे हो, है ना, आप सांस ले रहे हो, आप सांस से भी वाष्प को फेंकते हो और फिर उसी सांस से अपने अंदर उस वाष्प को लेते भी हो, है ना। और आपका कण भी बदल रहा है, आपके मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, हर सांस में अपने आप को नया पा रहे हो, नया बना रहे हो। तो ये सारी एक्टिविटी पूरी ब्रह्मांड में एक साथ हो रही होती है, इस ग्लोब में, है ना, इस धरती पे। तो आज अर्थ डे है, तो अर्थ डे में हो रही सूक्ष्म एक्टिविटी को आप माइन्यूटली सिर्फ ऑब्जर्व करें,
आपका क्या रोल है, आप कैसे एक दूसरे से हाईली कनेक्टेड हैं, इनसेपरेबल हैं, आप सेपरेट नहीं हो सकते हैं। सेपरेट तो एक सिर्फ दिखावा है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली इस चीज को समझेंगे तो आप इनसेपरेबल हैं। आप कभी सेपरेट प्रकृति से, ब्रह्मांड से, ग्लोब से हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म घटनाएं, सूक्ष्म एक्टिविटी उस प्रोसेस के वर्ब के तहत हो रही होती है ना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, पूरी एक्टिविटी में जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मर्ज होते हैं, जब आप फोकस करते हैं अपने बीइंग पे, तब फिर ये सारी एक्टिविटी भी आपके फोकस के क्रम में वो भी अपना सहयोग देती है। तो ये पूरी प्रकृति और जिस भी तत्व को आप मानते हैं, जिस भी ज्ञान को आप मानते हैं, जिसे भी अपना रेस्पेक्टफुल आइडियल मानते हैं, उस रेस्पेक्टफुल आइडियल को आप अपनी इमेजिन में सिर्फ रखें और ध्यान करें, तो फोकल कंसंट्रेशन, फोकल अट्रैक्शन इस पूरी ब्रह्मांड से उनकी एनर्जी को आप में समा देती है, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पूरे रूम में, है ना। तो आइए हम लोग अर्थ डे पे इस चीज को समझें कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम लोग ही नहीं, इस पूरी धरती की पूरी प्रकृति, पूरी वातावरण, इन्वायरमेंट, ऋतु, ये सारी चीज आपकी ही एक्सटेंडेड एक्टिविटी है जो डिफरेंट लेवल पे हो रही है ना। आइए सब लोग शांत भाव में बैठ जाएं, अपने सोर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करें। सोर्स मतलब जैसे ही आप शांत होते हैं, शरीर शांत होता है। शरीर जब शांत होता है तो शरीर के शांत होने में आपका मन सहयोग करता है, और शरीर और मन जब सहयोग करके बिल्कुल शांति के अवस्था को आप उत्पन्न कर लेते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो यही एक पूर्ण और बिल्कुल शांति की अवस्था को आपकी सांसें, आपकी धड़कन जीने लगती है। और आपकी सांसें, आपकी अवेयरनेस, आपकी धड़कन, आपके रोम रोम में जब ये शांति कण कण में बस जाती है, तब आपका एक नया जन्म होता है। फिर आप एक कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी फील्ड के रेडिएटर बन जाते हैं। आपके शरीर के कण कण से, रोम रोम से एक हायर डायमेंशन की कॉस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसे हम आभा कहते हैं, आभा किरण। वो हमारे शरीर के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह रेडिएट कर रही होती है एज अ ब्राइट लाइट, कॉस्मिक डिवाइन लाइट। ये तभी करती है जब आप अपने स्वयं से शांति के साथ मिलना शुरू करते हैं। जब तक आप शांत नहीं होते हैं, तब तक ये रे, ये अट्रैक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं आती। अभी जैसे ही आप शांत बैठ के अपने आप में समा रहे हैं, तो आपके समाने के साथ साथ जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी शरीर की आभा बाहर बढ़ती जा रही है। ये जस्ट अपोजिट काम करता है। जैसे ही आप अपने मन के साथ समर्पित अपने अंतर ध्यान हो रहे हैं, ठीक उसी तरह अंतर ध्यान के डीपर एंड डीपर एंड डीपर, जितने डीपर आप जाते जाएंगे, उतनी ही बाहर की रोशनी तेज होती जाएगी। जैसे कि रेगुलेटर से फैन को तेज किया जाता है, ठीक उसी तरह शरीर से प्रकाश निकलती जो है वो तेज हो जाती है। अब आप फील करेंगे कि आपके चारों तरफ एक प्रकाशमयी ओरा आपके शरीर से प्रोड्यूस हो रहा है।
ये आपकी ही तेजोमय किरण है जिसे सवितुर्वरेण्यम कहते हैं। जैसे गायत्री मंत्र में है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भू ओम स्वः, ये जो ओम भू ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम है, यही वितुर्वरेण्य, यही सूर्य। हम लोग बार बार ये सूर्य की रोशनी से इसको कनेक्ट करते हैं क्योंकि सूर्य हमें दिखता है, लेकिन ये इस मंत्र में उस रोशनी की बात की गई है जो कॉन्शसनेस के द्वारा, कॉन्शसनेस प्रोड्यूस करती है अपने स्वयं भू से, अपने स्वयं के अस्तित्व से। ये उस तत्सवितुर्वरेण्यम की बात है ना। आइए गायत्री मंत्र हम लोग सब लोग जाप करते हैं इस प्रकाश में अवस्था में बैठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति। अपने शरीर के रोम रोम से, कण कण से प्रकाश में सत्य, प्रकाश में ऊर्जा, प्रकाशवान शरीर के कण कण से निकलती हुई तेजोमयी तेजस्वी किरणें इस पूरी ब्रह्मांड में कण कण में समा रही है। धीरे धीरे आपकी सांसें धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे आपका अस्तित्व पूरी ब्रह्मांड के अस्तित्व में समाते जा रहा है। पूरी पृथ्वी प्राणवान फिर से हो रही है।
आपके इस प्रकाश से पृथ्वी में एक नया जीवन फिर से शुरू होने वाला है। फिर से नदियां पहले की तरह कल कल बहने लगेंगी। फिर से हमारी जंगल फिर से हरे भरे हो जाएंगे। इस पूरी पृथ्वी की हवा फिर से 100% शुद्ध हो जाएगी। पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ऐसी कामना करते हुए अपने अस्तित्व के अंदर उस प्रकाश में स्वयं में समा जाएं। धारणा, ध्यान, समाधि। इसकी शुरुआत सबसे पहले आपसे होगी, फिर आपके पूरे परिवार में, फिर पूरे राज्य में, फिर पूरे देश में और फिर पूरी पृथ्वी पे। क्योंकि जिसके लिए हम करते हैं, जिसके लिए हमारी जैसी धारणा होती है, वो धारणा की शुरुआत सबसे पहले अपने स्वयं भू से शुरू होता है। शंभो 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 आप स्वयं ही भू हैं। भूमि, पृथ्वी और आप में सिर्फ इतना फर्क है कि वो पृथ्वी तत्व में है और आप जीव तत्व में हैं। पृथ्वी के ही आप जैविक स्वरूप हैं। आप में और पृथ्वी में कोई अंतर नहीं। आपका ही ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर, इसी से हमारी पृथ्वी भी बनी है। आइए आज हम 6th चक्र पे ध्यान लगाते हैं, जो है हमारी आज्ञा चक्र। दोनों आईब्रोज के बीच में नाक जहां से शुरू होती है, उस बिल्कुल केंद्र बिंदु में आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मीन्स जहां से इंटेंशन, इंट्यूशन, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज यहीं से गवर्न होती हैं, यहीं से रूल होती हैं। ये क्या है? एक पीनियल ग्लैंड्स, यहाँ पे
बिल्कुल दो आईब्रोज के बीच में एक पीनियल ग्लैंड्स जो हमारे पूरे शरीर का कॉर्पोरेट ऑफिस, डिसीजन मेकिंग सब यहीं से होती हैं। आप अभी भी जिस अवस्था में बैठे हो, इस अवस्था में बैठे रहने का ज्ञान, आइडिया, इच्छा, डिजायर और उसको मैनिफेस्ट करने की शक्ति इसी आज्ञा चक्र से आती है। ये आज्ञा चक्र अपने जीवन में आज तक आपने अपनी ज्ञान से जो भी प्राप्त किया है, इस पूरे प्राप्ति में आज्ञा चक्र का बहुत बड़ा रोल है ना। इसकी जब ब्लॉकेजेस होती है, जिसकी आज्ञा चक्र बंधन में चली जाती है, खुलती नहीं है, बुझी हुई होती है, ढकी हुई होती है, कवर्ड होती है, लेयर हो जाता है उसके ऊपर, तो उस व्यक्ति का ज्ञान मति मर जाता है। उसके पास बुद्धि नहीं होती है। कहने को तो बुद्धिमान, लेकिन वो हर बुद्धि गलत लेता है, हर डिसीजन गलत लेता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आती है तो और भी वो विपरीत बुद्धि में सिमट जाता है, क्योंकि उसकी इंट्यूशन, इंटेलिजेंस, परसेप्शन ये कोई भी काम नहीं करती, क्योंकि उसकी आज्ञा चक्र ब्लॉक्ड है, उसके ज्ञान चक्षु ब्लॉक्ड हैं। जैसे शिव की त्रिनेत्र कहा जाता है, तीसरी आंख वाले। तीसरी आंख मतलब ऐसा ज्ञान जिसको देखा नहीं जाता है। आंख से हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत ज्ञान है, बहुत इंफॉर्मेशन है जिसे हम आंख से नहीं देखते हैं। हम बार बार कहते हैं मन की आंखों से, तो मन की आंखें कहाँ हैं? आपकी आज्ञा चक्र में, है ना। और ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो फिर आप इस जीवन को बहुत खूबसूरत रूप से जीते हैं। आपके पास अच्छे इंफॉर्मेशन, अच्छी इंट्यूशन, अच्छी डिजायर, अच्छी आइडिया, तीक्ष्ण, कॉस्मिक, स्पिरिचुअल, कनेक्टेड, अलाइन, ये सारे विचार आपके पास आने शुरू होते हैं, है ना। तो इसका जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो है ओम, है ना। और इसका जो कलर है वो है डार्क ब्लू, है ना, डार्क ब्लू। और आइए हम अपनी आज्ञा चक्र पे ब्लू सूर्य के बीच में केंद्र में बैठ के ओम की 5 बार जाप करेंगे। बिल्कुल अपने मन की आंखों से अपने दोनों भावों के बीच में जो केंद्र है आज्ञा चक्र, उस आज्ञा चक्र के अंदर एक बहुत बड़ा सा सूर्य जिसका कलर ब्लू है, उसके केंद्र में, गर्भ में, बिंदु में अपने इस ध्यान के अवस्था में बैठे हुए अपने आप को पाएं और अपने हृदय से निकलती हुई ओम को गुंजित करें, उच्चारण करें, चैंट करें, सो दैट कि आपकी आज्ञा चक्र और भी तीक्ष्ण, और भी परिष्कृत, और भी पूर्ण होती चली जाए, है ना। वहां पे बैठें। अपनी आज्ञा चक्र पे अपनी ध्यान केंद्रित करें और ऐसा महसूस करें कि वहां से अमृत लीक हो रही है।
और वो अमृत लीक आपके गले में आप महसूस कर रहे हैं। आप उसे घोंट जाएं। फिर आप महसूस करें कि आपकी आज्ञा चक्र से बहुत सुगंधित फूल की खुशबू से आपका पूरा मन भर गया है। आपकी सांसों से आज्ञा चक्र से आती हुई खुशबू को आप भरपूर सुगंध ले रहे हैं। आपके पूरे रूम में खुशबू फैल गई है। रोम रोम से खुशबू आ रही है। इस खुशबू के शरण में रहें। जितना देर तक मन करे अपनी आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए ओम के मानसिक जाप को करते रहें। फिर से इस पूरी पृथ्वी पे कण कण हर प्राणी के लिए जो बैक्टीरिया से बड़ा किसी भी स्वरूप में है, हर प्राणी के लिए अपने आंतरिक आत्मा से उनकी भलाई की कामना, उनके सुरक्षित होने की कामना। इस अनंत शांति के गोद में डुबकी लगाएं। ऐसा पूरा शरीर रोम रोम शिवमय हो गया है। इस ध्यान की अवस्था में अपने आप को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें, इस टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दें, हर ऊर्जा को धन्यवाद दें, अपने अस्तित्व को धन्यवाद दें और परम प्राणयोग के मिशन को धन्यवाद दें। नर सेवा, नारायण सेवा। जीव सेवा, शिव सेवा। जब आप पूरी पृथ्वी के लिए काम करते हैं
तो पूरी पृथ्वी फिर आपके लिए काम करती है। और हम जब पृथ्वी के लिए काम करते हैं तो काम करने के लायक हमें हमारी आज्ञा चक्र हमें बनाती है। जब हम जागृति से हमारी अलाइनमेंट होती है, जब जीवन को हम कॉन्शियसली जीते हुए जागते हुए जीते हैं। सोए सोए तो सब कोई जी रहा है, जागते हुए जीना, कॉन्शियसली जीना, अवेयरनेस के साथ जीना, अलाइनमेंट के साथ जीना, कॉन्शियसली जीना, शिव के शरण में जीना, शरणम गच्छामि में जीना, सुपुर्दगी के साथ जीना। इस अवस्था में जब तक मन करे रहें और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए संध्या की समापन, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें सारे लोग अपने पूजा स्थली में, और फिर से आपका नॉर्मल हंसें, गाएं, खुशियां मनाएं। ओम नमः शिवाय।